हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से, जो 11th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि 9th के लिए हम लोगों ने वीडियो डाला हुआ था, ग्राफ मेथड से बता दिया था और जनरल जो कॉमन मेथड यूज होता है उसको हम लोगों ने बता दिया था। ठीक है, आज 11th में जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था हम लोगों ने पहले बताया था, क्या होता है इंटीग्रेशन मेथड से डेरिवेशन आता है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन होता है v = u + at और सेकेंड इक्वेशन होता है s = ut + ½ at² और थर्ड होता है v² = u² + 2as और एक तो फोर्थ वन होता है st = u + ½ a 2t - 1। इतने हैं जो कि हम लोग इसके बारे में बता चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बता दिया v क्या है, u क्या है, a क्या है, s क्या है, t क्या है, ये पूरी चीज़ें हम लोगों ने बता दिया है। ठीक है, st क्या है। तो जिसको कोई कन्फ्यूजन हो हम लोग के प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर इंट्रोडक्शन जानना हो तो आज हम लोग सिर्फ यही इंटीग्रेशन मेथड से इसी को सॉल्व कराएंगे, यानी डिराइव कराएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे बारी बारी से सबको कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला देख लेते हैं v = u + at। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन ऐसा निकालते हैं जिसमें v आ जाए और a आ जाए। तो सिंपल है, रिलेशन हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन और v का रिश्ता है एक साथ, पहले जान चुके हैं। ठीक है, उसी रिश्ते को आज हम लोग क्या करेंगे, इसमें यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं रिश्ता क्या होता है, यानी a और v में रिश्ता यही होता है कि v जैसे चेंज होगा a वहीं से उत्पन्न हो जाता है, यानी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, यानी चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, वही क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने कर लिया। तो यहाँ से देखते हैं, ये डिवाइड इधर आएगा, मल्टीप्लाई होगा, यानी a dt = क्या हो गया, dv। हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, dv = a dt। अब हमारा मेथड क्या है, बाय इंटीग्रेशन। तो dv, d का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या होता है कि बहुत थोड़ा, बहुत कम, यानी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम में कोई भी चीज़ कैलकुलेट किया गया हो उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंस्टेंटेनियस। ठीक है ना, यानी इन्फाइनाइटली स्मॉल टाइम में, यानी बहुत कम, यानी t टेंड्स टू 0, t लगभग किसको अटेंड कर रहा हो, 0 को अटेंड कर रहा हो। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, d। तो अब एक होता है डेल्टा, तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए अगर मैं डेल्टा लिखता हूँ तो डेल्टा मतलब क्या हो गया, यहाँ एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। अगर मैंने इसी को d लिख दिया तो ये क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये क्या है, बहुत कम टाइम के लिए, तो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, यानी जो dv होती है ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू होती है किसके रेस्पेक्ट में, डेल्टा v के, क्योंकि ये टाइम इंटरवल में होता है, 1 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, बट ये क्या होता है, एक एक्चुअल टाइम में होती है dv। ठीक है, यानी d मतलब क्या होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम, यानी बहुत कम टाइम के लिए। तो बहुत कम टाइम के लिए निकालेंगे तो स्वाभाविक एक्यूरेट रहेगा। ठीक है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम केसेस में जो फॉर्मूला प्रूफ करते हैं ऑलवेज किसको लेके करते हैं, d, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि मैंने थोड़ा बताया, अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पूरा निकल जाएगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम। ठीक है, यानी एक ड्यूरेशन में निकाल लेते हैं कि कितना चेंज हुआ। तो यानी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, चाहे बाई टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो करते हैं। इंटीग्रेशन ये हो गया, dv = इंटीग्रेशन a dt। अब देखिए, अब कहाँ से कहाँ तक,
अगर हमको इंटीग्रेट करना है, यानी इंटीग्रेशन का मतलब मैंने क्या बता दिया, सम करना यानी ऐड करना, ठीक है, यानी एक ड्यूरेशन में निकालना, तो कहाँ से कहाँ तक। तो देखते हैं कि इनिशियली में क्या था, फाइनल कितना गया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, u होती है, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, v। अब देखिए टाइम क्या है, टाइम 0 से स्टार्ट करते हैं, कहाँ तक जाते हैं, t तक। तो ये हो गया टाइम, टाइम जहाँ भी रहेगा तो टाइम की लिमिट क्या लेंगे, 0 to t लेंगे, ठीक है। और जहाँ भी v लेना होगा तो हम लोग जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v। तो अब आगे देखते हैं। तो आगे अगर देखा जाए तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, तो यानी dv का करेंगे तो कितना होगा, v होगा, और ये हो गया लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, इक्वल टू a कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे, तो जब dt का करेंगे तो क्या होगा, t, कहाँ से, 0 to t। अब देखिए ये आया कैसे, तो इंटीग्रेशन के कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं, उसको हमको जानना पड़ेगा, ठीक है, जो फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में मिलाया जाता है, ठीक है, जो मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं, ठीक है, उसमें सब फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो फिर भी हम लोग एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए dx है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। अगर मान लीजिए यहाँ मैंने dv लिख दिया तो इंटीग्रेशन क्या होगा, v, सिंपल ही है। अगर ये dt है तो क्या होगा, t, समझ में आ रहा है ना। तो यानी इसी तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या फॉर्मूला है, तो सब लोग ध्यान रखेंगे, इस फॉर्मूले को बार बार यूज होगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब आगे क्या करेंगे हम लोग, एक बार अपर लिमिट, तो v की जगह पर हमने क्या कर दिया, v को लिख लिया। अब एक बार मैंने लोअर लिमिट को रिप्लेस कर दिया, तो v की जगह पर क्या हो गया, u इक्वल टू क्या हो गया, a। एक बार अपर लिमिट यानी t की जगह पर t रिप्लेस किया, माइनस लोअर लिमिट t की जगह पर 0 रिप्लेस कर दिया। तो इम्प्लाइड डेट क्या हो गया, v माइनस u इक्वल टू क्या होगा, t में से 0 माइनस करेंगे तो t ही होगा, यानी क्या हो गया, 80। तो यानी इसका मतलब आपका क्या हो गया, v, और ये माइनस इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस, ये हो गया 80, है ना, सिंपल हो गया प्रूफ, ठीक है। बस इतना ही था, बहुत छोटा सा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने रिलेशन निकाल लिया कि a और, ठीक है, dv में रिलेशन क्या है। रिलेशन निकालने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको एक इक्वेशन में रख लिया, फिर इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये क्या होगा, इसकी लिमिट u से v हो गई और ये 0 से t हो गई, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे सब लोग, बाकी तो मैथमेटिकल ही है। तो फिर से बार बार ये रिमाइंड होता रहेगा आगे, क्योंकि इक्वेशंस करने ही है, करने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इक्वेशन देखा जाए। अब देखिए सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड होता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT², ठीक है, सेकेंड ये होता है। अब इसको प्रूफ करते हैं। अब यहाँ देखिए हमारे पास a भी है और s भी है, दोनों चीज आ गए, यानी a और s दोनों आ गए। तो अब कैसे करेंगे इसमें, तो हमको ऐसा फॉर्मूला लेना होगा जिसमें s भी आ जाए और a भी आ जाए, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन लेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेट कर देंगे, पूरी चीजें निकल जाएंगी, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा रिलेशन निकलता है। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस ही है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, हो गया। बट हमको क्या लेना है, थोड़े टाइम के लिए, तो यानी थोड़े टाइम के लिए क्या होगा, थोड़ी सी डिस्टेंस चलेगी, इसलिए मैंने dt लिया। dt मतलब थोड़ा सा टाइम, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया, क्लियर है ना। तो यही कर लिया हम लोगों ने। अब देखिए इस इक्वेशन में v तो कहीं है नहीं, तो v नहीं है, तो v को हमको क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो v को रिप्लेस करने के लिए अभी हम लोगों ने क्या निकाला था, v इक्वल टू u प्लस AT निकाला था। तो हमारे पास है सिंस v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस AT, हो गया। तो यानी ds इक्वल टू क्या हो गया, v की जगह पर पुटअप कर देते हैं, यानी u प्लस AT, और ये क्या हो गया, dt, क्लियर है। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ds इक्वल टू, अब देखिए ये dt क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, तो जब ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, ठीक है, मतलब ये घर के अंदर आएगा तो क्या करेगा, दोनों से मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। तो यानी ये दोनों से क्या करेगा, मिलेगा। तो यानी अब dt घर में घुस रहा है, तो ये मिला, यानी u dt
प्लस ए टी डी टी मिल गया दोनों से। तो अब क्या रहा, अब मिल गया तो क्या करना है, अब मिल के अपना सुनाएंगे सब सुख दुख, ठीक है। तो कहाँ से सुनाते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। तो अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब अब सुख दुख सुनाना स्टार्ट हो गया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है। तो देखते हैं क्या सुख दुख है इन लोगों का। तो यानी इंटीग्रेशन यानी डीएस ये अपना स्टार्टिंग से एस तक बताएगा। अब इक्वलिटी इंटीग्रेशन यानी यू डी टी ये बेचारा अपने टी 0 से लेकर टी तक बताएगा। और ये प्लस ये कहाँ से बताएगा भाई, यानी ए टी डी टी ये 0 से टी ये भी बताएगा। तो सब अपने ड्यूरेशन में क्या करे, अपना हलचल लगे सुनाने, ठीक है। तो अब देखते हैं सुनाने के बाद रिजल्ट क्या मिलता है, ठीक है। देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है। अब देखिए यही फॉर्मूला है हमारे पास, जैसे अब यहाँ ds मैंने लिख दिया तो क्या होगा, s होगा सिंपली। तो यहाँ क्या होगा s, फिर क्या होगा आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये लोअर और ये अपर लिमिट। अब u क्या है, कांस्टेंट है। अब dt का करेंगे तो क्या होगा, dt का मैंने t लिखा हुआ है, t कहाँ से 0 से t, प्लस a क्या है आपका कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब देखिए यहाँ देख रहे हैं कि t और dt दो चीज़ बच रहे हैं, तो इसके लिए फार्मूला क्या लगाएंगे, x के पावर n इक्वल टू क्या होता है, x के पावर n dx है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ x n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 होता है। तो अब देखिए x के ऊपर क्या है, t है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो यानी 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। और नीचे क्या हुआ n प्लस 1 यानी ये भी क्या हो जाएगा 2, कहाँ से 0 से t तक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यानी अब एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रिप्लेस कर दिया। फिर इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, फिर ये t को रिप्लेस किया, t से t को रिप्लेस किया 0 से, प्लस a। अब इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। फिर से हमने t को t से रिप्लेस किया अपॉन में 2, माइनस t को 0 से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो गया 0। ये s इक्वल टू क्या हो गया ut, और प्लस a कितना हो गया हाफ at स्क्वायर, हो गया प्रूफ। देखिए सिंपल है। तो यानी सब अपना, ठीक है, सब अब सुख दुख मिला के यही रिजल्ट मिला इन लोगों का कि देखो भाई हम इस पे चलेंगे, यानी इन लोगों का जो कंक्लूजन मिला यही मिला, ठीक है। इसने अपनी गाथा गाई, ये दोनों अपनी गाथा गाए, मिल के कह दिए कि चलो भाई हम लोग मिल के ऐसा रहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे हो गए। तो बहुत सिंपल ही है, ठीक है, कुछ है नहीं, बस समझने हैं आपको, ठीक है, ट्रिक होते क्या हैं और कुछ है नहीं, ठीक है। अब थर्ड वन देखते हैं। अब थर्ड वन, अब देखिए, अब देखते हैं थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। अब ये भी रहा बहुत टेंशन वाली बात कि इसमें v भी आ गया, u भी आ गया, a भी हो गया और s भी हो गया। उसमें तो दो ये थे, अब इसमें सब मिल रहे हैं, t को छोड़ के v भी है, u भी है, a है और s है। अब क्या करें भाई, ठीक है, अब करना क्या है। तो अब करना क्या है ये देख लेते, बहुत सिंपल होता है। देखिए हमेशा वो कॉमन मेथड हो, ग्राफिकल मेथड हो, चाहे इंटीग्रेशन मेथड हो, ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से थर्ड को निकालते हैं। ये बस आपको दिमाग में रखने हैं, हमेशा फर्स्ट ही रूल लगाने हैं थर्ड के लिए भी, ठीक है। जो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन निकाला हुआ था, जो लगाया हुआ था रिलेशन, वही थर्ड में यूज होगा। क्लियर है ना। तो देखते हैं। तो फर्स्ट वाली जो है हमने देखा था कि a इक्वल टू क्या होता है, dv अपॉन में dt, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो अब देखिए dv अपॉन में जब dt लिख दिया हम लोगों ने, लेकिन अब s की बारी है।
तो कोई बात नहीं, ऐसे तो इसको क्या कर लेंगे, चलो भाई ऊपर नीचे इसको भी ले लेते हैं। जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, इक्वेशन वही रहता है, कोई चेंज होती नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। ठीक है, आज उसी का फ़ायदा, उसी रूल का हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे a हो गया, तो हम चाहे तो इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख के यहाँ कर दिया, बताएंगे कि क्यों मैं कर रहा हूँ। हो गया इनटू ये ds अपान में क्या हो गया dt। तो अब देखिए इसका करने का मतलब होता है कि ds अपान में dt हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि चेंज इन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो ये हमारा वेलोसिटी दे देगा तुरंत। ठीक है, तो इसलिए मैंने ds अपान में dt कर दिया। तो मैं यहाँ थोड़ा सा समझा भी देता हूँ कि सिंस जो ds अपॉन में dt होता है ये क्या होता है, v होता है, तो यानी a इजकल टू आपका क्या हो गया, ये dv अपॉन में ds हो गया और इनटू और ये क्या हो गया v। तो अब देखिए v का dv के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ये दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। हमने a ds को ऐसे कर दिया, यानी a ds इजकल टू क्या हो गया v और ये होगा dv। तो अब तो रिलेशन मिल गया। ठीक है, अब रिलेशन मिल गया तो क्या करना है, तुरंत इंटीग्रेट कर देंगे। अब रिलेशन मिला नहीं, ठीक है, तो हम लोग को जैसे नहीं होता है कि रिलेशन मिला नहीं, कुछ जान पहचान बढ़ ही नहीं लगते हैं बढ़ाने पूरा। ठीक है, तो ये लोग भी क्या करेंगे, फिर से वही बढ़ाएंगे पूरा, तो बाई इंटीग्रेटिंग, तो फिर से इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, एडीएस इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन v dv हो गया। अब देखिए इसको v को यहाँ चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये v है, यानी अगर ये x रहेगा तो इसको भी x होना चाहिए, उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसमें यहाँ u नहीं करना है आपको, u करके, क्योंकि u कर देंगे तो ये इंटीग्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करने हैं अभी। ठीक है, तो उसके लिए रूल्स अलग हो जाएंगे। तो a कांस्टेंट है, बाहर कर दिया, और यहाँ हुआ ds। अब जानती हैं सब लोग ds अपना सुख दुख कहाँ सुनाएगा, 0 से s तक। हो गया, अब ये तो है नहीं क्योंकि dv चेंज हो रही है, तो ये कांस्टेंट तो है नहीं, तो ये कहाँ से होगा, u से भी हम पहले बता चुके हैं, ये v और ये dv हो गया, यानी a हो गया। अब इसको ds का करेंगे क्या होगा, s सब लोग जान चुके हैं, ये इक्वल टू, जब इसका करेंगे तो क्या होगा, फिर x की पावर n फार्मूला लगाएंगे, तो यहाँ n की जगह पर क्या है 1 है, तो 1 + 1 अपान में n + 1 हो गया। और ये कहाँ से, u से v, तो यानी a ब्रैकेट में क्या हो गया, यानी s - 0 इक्वल टू ये हो गया हमारा v² अपान में 2 हो गया, और ये v u। अब as इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार v के जगह पर v को रिप्लेस कर दिया, तो v के जगह पर v को रिप्लेस कर दिया, माइनस लोअर लिमिट क्या है u, v को u से रिप्लेस कर दिया, हो गया। यानी as इक्वल टू क्या हो गया, 2 LCM हो गया, यानी v² माइनस क्या हो गया u², यानी 2as इक्वल टू क्या हो गया, v² माइनस u² हो गया, माइनस इधर आएगा तो प्लस होगा, यानी u² प्लस 2as इक्वल टू क्या हो गया v²। बस यही था रिलेशन आपका। इसी को हम लोग अच्छा लगने के लिए ऐसे लिख देते हैं, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, है ना, सिंपल, बस यही था। ठीक है, अब ज़्यादा आपको नहीं करने, तीनों हो गए, अब लास्ट इक्वेशन बचे, जल्दी से उसको भी करा देते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो बार बार देख लेंगे। ठीक है, अगर जो ना समझ में आए वो पूछ सकते हैं, फिर से समझा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बढ़ा जाए, नेक्स्ट तो देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए लास्ट इक्वेशन होता है एस टी इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t - 1, यही होता है।
तो देख लेते हैं इसको भी। तो देखिए देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन था एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। तो देखिए इसमें और फर्स्ट जो सेकेंड इक्वेशन होता है दोनों में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। तो देखिए सेकेंड था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और ये एस टी इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, यानी दोनों में डिफरेंस ये होता है। ऐसे मैंने पहले वीडियो में हम लोगों ने बता चुका है इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि एस जो सेकेंड इक्वेशन है वो होता है टोटल टी टाइम में कितना डिस्टेंस चला, और ये होता है एस टी इक्वल टू मतलब लास्ट सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। तो लास्ट सेकेंड का मतलब समझ गए, टोटल सेकेंड माइनस एक सेकेंड कम कर दीजिए, उसका माइनस कर दिए तो एक सेकेंड में निकल जाएगा। तो वही करेंगे, मान लीजिए टी सेकेंड में टोटल डिस्टेंस चला है तो टी माइनस वन कर देंगे, तो उस दोनों को माइनस कर देंगे, क्या आएगा एक सेकेंड के लिए निकल जाएगा। क्लियर है ना? नहीं समझ में आया तो देख लीजिए, टी माइनस क्या कर देंगे, टी माइनस वन कर देंगे, हो गया। तो यानी टी ए माइनस टी और ये क्या होगा प्लस वन, तो एक सेकेंड का निकला कि नहीं निकला। तो यानी टी सेकेंड में जितना डिस्टेंस चली माइनस टी माइनस वन सेकेंड में कितना डिस्टेंस चली, दोनों का डिफरेंस, वही क्या होता है एस टी। तो देख लेते हैं बहुत आसानी से। तो देखिएगा, तो S इक्वल टू क्या होता है हम लोग जानते हैं V इंटू टी। तो हमको थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है पहले, तो यानी ये डी टी, यानी थोड़े से टाइम में थोड़ा सा डिस्टेंस चलेगा, इसलिए मैंने डी एस लगा लिया, ठीक है। तो हमारे पास सिंस पता है V इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्यों मैं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ V है नहीं U के टर्म में, इसलिए मैंने U के टर्म में लिख दिया। तो यानी डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यू प्लस ए टी और ये क्या होगा डी टी। तो यानी फिर वही डी एस इक्वल टू क्या होगा, यानी यू डी टी प्लस ए टी डी टी। अब इक्वेशन तो बन गया, जब इसमें रिलेशन बन गया तो अब क्या करेंगे, फिर से वही इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, फिर से अपना सुख दुख चालू कर देंगे ये लोग। तो देख लेते हैं, यानी ये क्या हुआ बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो यानी इंटीग्रेट कर देते हैं डी एस इक्वल टू इंटीग्रेशन यू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ए टी डी टी, ठीक है। तो अब ये कहाँ होगा, जीरो से एस, पहले बता चुके हैं ये अपना जीरो से ही स्टार्ट करेगा एंड करेगा एस तक। अब देखिए यहाँ टी वाली बात है, तो टी है तो हमने क्या बताया कि पहले ये तो टी तक जाएगा कहाँ से, टी माइनस वन, यानी एक सेकेंड माइनस करके, और ये भी क्या होगा टी माइनस वन और ये क्या होगा टी। तो इतना हो गया, ये ध्यान रखना है इसमें लिमिट को। अब देखिए इसके बाद जब हम लोग करेंगे डी एस का करेंगे तो क्या होगा, यानी एस होगा, फिर क्या होगा आपका अपर लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट इक्वल टू यू कांस्टेंट है बाहर कर लिए, तो टी को करेंगे तो क्या होगा, यानी टी लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट प्लस ए कांस्टेंट है बाहर हो गया, तो अब टी का तो कर चुके हैं पहले ही, तो क्या आया था टी स्क्वायर अपॉन में 2 आया था, फिर लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो अब वैल्यू पुटअप करते हैं, एस माइनस जीरो हो गया इक्वल टू यू, अब ब्रैकेट में क्या हो गया टी, अब एक बार टी की जगह पर टी रिप्लेस कर दिया माइनस, अब टी की जगह पर क्या रिप्लेस करना है टी माइनस वन हो गया, माइनस लोअर लिमिट कर लिए। अब प्लस ए, एक बार हम लोगों ने क्या किया टी की जगह पर टी रिप्लेस कर लिया, ठीक है। तो हम चाहे तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, आसान हो जाएगा, 2 को बाहर निकाल दीजिए यहीं से, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया 2 को बाहर निकाल दिया, तो यानी ये टी की जगह पर टी रिप्लेस कर दिया माइनस, अब एक बार क्या होगा टी माइनस वन रिप्लेस करके स्क्वायर हो गया, क्योंकि इसमें देखिए टी पर क्या था स्क्वायर था मैंने, तो टी की जगह पर टी माइनस वन रख दिया, स्क्वायर अपने जगह पे पड़ा रहा, कुछ करना नहीं, स्क्वायर के साथ कोई छड़खानी क्यों रहे, कोई छड़खानी नहीं, बस इसके जगह पर रिप्लेस करना, नीचे वाले को रिप्लेस कर दिया, ऊपर वाला लटका रहा उसी तरह, ठीक है। तो देख लेते हैं एस में, अब देखिए जीरो माइनस करेंगे तो एस हो गया। अब ये क्या हुआ आपका यू, ब्रैकेट में क्या हुआ ये टी
ये माइनस टी और माइनस में क्या हो गया +1, ये हो गया, ये ए अपॉन में 2 और यहाँ करेंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर और ये क्या हुआ माइनस ब्रैकेट में क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 है भी -2, ए की जगह पर टी है, बी की जगह पर 1 है, 1 ही होगा। तो अब यहाँ से देख लेते हैं, ये देखिए टी से टी क्या होगा कैंसिल, तो यानी एस इक्वल टू क्या हो गया यहाँ यू 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यू होगा प्लस इसको चाहे तो हम लोग हाफ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना तो मिल रहा है कि नहीं, यानी u मिल गया हाफ ए मिल गया, अब 2t-1 लाना है हमको, ठीक है। तो देखते हैं, यानी ये टी स्क्वायर माइनस ये क्या होगा टी स्क्वायर, ये प्लस माइनस -1 और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्लियर है, ये माइनस प्लस कैंसल। अब एस इक्वल टू क्या होगा u प्लस हाफ ए, अब यहाँ देखिए 2t पॉजिटिव है और 1 क्या है नेगेटिव में है, तो ऐसे लिख लिए, तो यही प्रूफ करना था ना आपका, इसी को हम लोग st कहते हैं, बस इसी को हम लोगों ने st ले लिया, बस यही और कुछ है नहीं। तो ये हो गए हमारे इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो हम लोगों ने कल ग्राफिकल मेथड से बता दिया था, ठीक है, कॉमन जो जनरल मेथड यूज होता है 9th के लिए उसको भी हम लोगों ने बता दिया, ठीक है। आज 11th वालों के लिए इंटीग्रेशन मेथड भी हो गया। अब इसके बाद देखिए जो चालू होगा, अब न्यूमेरिकल सेशंस कराएंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या मैक्सिमम करके 11th लेवल, ठीक है, फिर नीट IIT JEE लेवल के क्वेश्चंस को कुछ देखा जाएगा, ठीक है, जो आगे चल के आपके लिए फायदा करेगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करते हैं।